एवं परिवार एवं समस्त ग्रामवासी को मंगल कामना। आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का मूल आधार है। मूल आधार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। और इसी नाम के उच्चारण के लिए ही भगवान ने हमको जीवा दिया। हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम अपने जीवा से हरि नाम लेते हैं। कई संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवा काम नहीं करता। जलकोंडा का छत्तीसगढ़ी है ना, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा की। हे परमात्मा, आपने हमें मुख दिया, वो भी काम का है। आंख आपने दिया, वो भी काम का है। कान आपने दिया, वो भी हमारे काम का है। हाथ आपने हमें दिया है, वो भी हमारे काम का है। हमें भगवान को रोज धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें सब कुछ प्रदान किया है। आइए मन की शुद्धि के लिए और सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरो तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद, सभी भयभीत थे। यहाँ तक ब्रह्मा जी स्वयं डर रहे थे और साथ ही साथ जो भगवान की अर्धांगिनी है अर्थात हृदयेश्वरी है वो भी डर रही थी। क्यों डर रही थी? इसलिए ये सब लोग डर रहे थे क्योंकि ये लोग सब भगवान के बाह्य स्वरूप को देख रहे थे। भगवान का जो बाह्य स्वरूप है ना, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी होता है। दो स्वरूप होता है, भीतर का रूप अलग होता है और बाहर का रूप अलग होता है। यहाँ डरने का कारण क्या था कि ये सब लोग महाराज बाह्य स्वरूप को देख करके घबरा रहे थे, क्योंकि महाकुपित है नरहरि चारों ओर निहार। देखो 33 कोटि देवी देवता उस स्वरूप को देख करके डर रहे थे। वो लोग भूल गए, उन लोगों को याद नहीं रहा कि भगवान तो करुणा के अवतार हैं, ममता के
मूर्ति हैं भगवान, ये सब वो लोग भूल गए। बाहरी आवरण को देख करके डर गए, परंतु भगवान का जो भक्त होता है महाराज, उसको बाहरी आवरण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान तो करुणा करने वाले हैं। इसीलिए तो प्रहलाद जाकर के गोदी में तत्काल बैठ गए थे। उनको पता है कि ये जो परमात्मा अभी दिखाई दे रहा है, जो क्रोधावेश में है, ये तो दिखाने के लिए है। जैसे पिता जो होता है ना, बच्चे के लिए क्रोधित हो जाता है, बाहरी स्वरूप है उसका, और उसके भीतर में हृदय में करुणा रहता है महाराज, ममता रहता है महाराज। और वो करुणा और ममता दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता और पात्रता चाहिए। 33 कोटि देवता वहां पर एकत्रित हुए थे, किसी में योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी। केवल एक प्रहलाद था जिसमें योग्यता और पात्रता थी। क्यों? क्योंकि वो जानता है, कौन? प्रहलाद। वैसे ही हमें भी यही समझना है, वो परमात्मा कैसे हैं? बोले उनकी करुणा में कोई हर कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। ताली बजाने में पैसा नहीं लगता, ताली बजाने में
उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। तो भक्त जो होता है महाराज वो जानता है, इसीलिए कहा गया है कि नाम जपत, ये नाम जापक है ना प्रहलाद। अरे नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ये भक्तों का सिर का मणि है महाराज प्रहलाद। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। कल का प्रश्न था ना कि भगवान ने भेदभाव करके वृत्तासुर का वध किया था और देवताओं को साथ दिया था। अगर भगवान दैत्यों के विनाशक होते अर्थात दैत्यों को केवल मारने वाले होते तो भक्त प्रहलाद तो जन्म से दैत्य है कि नहीं है? दैत्य है। भगवान उसको अपने गोदी में बैठा करके अपने हृदय से नहीं लगाते। ये तो जगत है महाराज, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हिरण्यकश्यप ने जैसा कर्म किया उसके कर्म ने ही उसको दंड दिया। भगवान कोई दंड इत्यादि देने वाले नहीं है, उनका कर्म ही उनको दंड देता है महाराज। हाँ, बहाना जरूर जो है वो कहीं न कहीं से बनता है। तो यह सप्तम जो स्कंद है उसमें 15 अध्याय, कितना अध्याय? 15। यह भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं महाराज अष्टम स्कंद में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। दोनों हाथ को जोड़ करके कर्मयोगी राजा परीक्षित जो है श्री सुखदेव स्वामी से कहते हैं, गुरुदेव स्वयंभो स्येह गुरो वंशोऽयं विस्तारच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्गो अमनून्यान् वदस्व नः। दोनों हाथ को जोड़ करके राजा परीक्षित गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके द्वारा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुना। आगे की और वंश परंपरा जो है वो मैं जानना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मनयो शिवतिता सत कल्पे स्वाम्भुवादयः अध्यात्ते कथितो यत्र अदेवादीनां च संभवः। हे कर्मयोगी राजा परीक्षित, मनवंतर होता है कुल 14। कितना मनवंतर होता है? 14। जैसे वर्तमान में अभी मनवंतर जो चल रहा है ये बीच वाला है, 28वां चक्र है। कलयुग का 28वां चक्र। अभी जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टामिश युगे कल युगे कली प्रथम चरणे, हम लोग संकल्प में बोलते हैं। ऐसे ही ये मनवंतर जो है कुल कितना है? 14 है। 14 मनवंतरों के अपना अलग अलग नाम है महाराज। 14 मनवंतर में अलग अलग देवता भी होते हैं और अलग अलग मनु भी होते हैं। एक ही मनु नहीं होता।
इसीलिए लोग भागवत महापुराण आदि पुस्तक ग्रंथ को लेकर के जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो उन लोगों का जो दिमाग है वो तर्क वितर्क करने लगता है। दिमाग आने लिखा है रे, और दिमाग आने लिखा है रे, तो अलग अलग समय के घटनाएं आदमी हो जाते भ्रमित। एक कहते बिना गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अब इच्छे के प्रश्न करत रही नहीं, नाम नहीं बतामा वक्त हम खोली नहीं करी नहीं महाराज काय वो परीक्षित जब कथा सुनी तो पत्नी बैठी रही थी नहीं बैठी रही थी, तर्क ये तर्क तब परीक्षित जिन है वो कथा सुना थे न सकाम है कि निष्काम है, निष्काम है ना, और निष्काम के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। और जहां संकल्प की आवश्यकता नहीं होती जिस यज्ञ में, वहां चाहे पत्नी हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पत्नी की आवश्यकता कब होगी? जब महाराज संकल्प की आवश्यकता होगी, अर्थात जब संकल्प लेना होगा तब जाकर के महाराज वो पत्नी जो है वो रहेगी। तो पहला मनवंतर का नाम स्वांभु मनु, उस मनवंतर के राजा थे। दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, और तीसरे मनु हुए उत्तम। इस प्रकार से 14 मनवंतर जो है वो चौथे मनु हुए तामस। इसी तामस मनवंतर में, इसी तामस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी जिसका नाम था हरणी, इसी हरणी के गर्भ से हरि रूप में भगवान का एक अवतार हुआ था, और उसी हरि के द्वारा गजेंद्र का उद्धार हुआ था। ये पहले अध्याय में कहते हैं। तब श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुनो, उस गजेंद्र की उद्धार के लिए भगवान ने कैसे रूप धारण किया था। दूसरे अध्याय पहला श्लोक। श्री शुकवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसित गिरवरो राजन स्त्रीकूट इति श्रुतः क्षीरोदेनावृतः अश्विमान योजनायुत मुच्चितः। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक प्रसिद्ध स्थान था, श्रेष्ठ पर्वत जिसका नाम त्रिकुट था। वहीं पर एक गजेंद्र रहा करता था, अर्थात हाथी। वो हाथी अभिमानी था। अभिमान का कारण उसकी भुजाओं में बल था, और अपनी भुजाओं के बल में मदमस्त होकर के वह हाथी जो है उस जंगल में रहा करता था, और 100 पत्नियों का पति और हजारों पुत्र इत्यादि सबको लेकर के महाराज, हे कर्मयोगी राजा परीक्षित, एक दिन वो हाथी जो है, अरे सुनो एक गज अति बलवाना, सुनो एक गज अति बलवाना, सुनो एक गज अति बलवाना, कर्ण गयो सागर होकर के एकदम मद में मस्त होकर के मतवाले की तरह सागर में गया, और किलोल मार करके उस सागर में स्नान करने लगा, क्रीड़ा करने लगा। ले जाए, परंतु समुद्र का राजा हाथी नहीं हो सकता, वहां इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। वहां का राजा कौन है महाराज? तो वहां का राजा तो महाराज मगर है, जिसको हम लोग ग्राह कहते हैं। ग्राह अर्थात मगर। अब ये आदमी अपने बल में मत वाला था, अरे मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। अपन गांव के दादा भले रही कोनो आन गांव दादा कृत मार खाए बिना नहीं बाँचे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अपन गांव कुछ रहे ना जी,
अपन जंगल के ते राजा नहीं जाए कुछूरा जी पहलवान जी मोर है आकर के ते उपद्रव करवे। अब ये जब किलोल मारा तो नीचे की जितना जीव जंतु है ना सब व्याकुल हो गए समुद्र के अंदर। व्याकुल होकर के राजा साहब ने बोली राजा साहब पता नहीं कौन आए हम नहीं जाना, लेकिन ते सूते हैं और हम परेशान हैं। क्या होगा? बोले खलबल मार रहे हमारा सागर खलबल 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 करते थे। ऐसे लगा थे गवर्नमेंट के प्राण छूट जाए, कई जन में रगड़ाक मार तक गए कई। अच्छा ऐसे का सोए निंद्रा ले जागिस महाराज। कौन है? ओ ग्राह। और का करी जाके? बोले ग्राह गे हो ताके पग धाई, ग्राह गयो ताके पग धाई, लेगा जल गही रे घिसलाई, लेगा जल गही रे ग्राह जो है महाराज गजेंद्र के पैर को पकड़ता है और पकड़ करके उसे अथाह सागर में ले गया। अंदर जब ले गया तो इनके जो हथनियां थी और जो हाथी के बच्चे थे पिल्ले थे ये सब के सब मदद करते हैं महाराज। सोड़ से सोड़ लगा करके उसको खींचने का प्रयास करते हैं। कितने दिन तक? 1 महीना। एक ग्राह गजेंद्र की जो कथा है ना, हम सब आप लोगों के जीवन की कथा है। हम सब जितने बैठे ना कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सब के जीवन की कथा है। एक दिन ग्राह कहते हैं मृत्यु को, काल का स्वरूप है वो ग्राह। और ग्राह अर्थात मृत्यु जब भी जीव का पकड़ता है तो क्या पकड़ता है? बोले पांव। मृत्यु से पहले सबसे पहले किसे पकड़ता है? वो पैर को। और परिवार वाले कितने दिन तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। और पत्नी 2 महीना। उसके बाद पत्नी भी बड़बड़ाने लगती है, नौकरा कौन दिन मर ही कौन दिन ले गए। होते कि नहीं ये कहानी देखे हो आप? तो ये गजेंद्र और गाय की कहानी जो है ना, हम सब आप लोगों के जीवन की कहानी है। जैसे गजेंद्र को 1 महीने तक सहायता मिली, परिवार वालों ने 1 महीने तक सहायता की, उसके बाद सब लोग छोड़ करके चले गए महाराज। अब को सहायक जब नहीं देखा, ये गजेंद्र जो है महाराज उस विद्ध के तरह है जो घर में है बिस्तर में पड़ा रहता है। जब कोई सहायता करने वाला इसे नहीं दिखा तब तो कहे अब मुझे कौन बचाएगा? तो बोले जो डूब रहा हो उसका एक ही सहारा होता है। कौन? बोले डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। गजेंद्र कहने लगा कि हे प्रभु अब तो मुझे किसी का सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब
प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। मैं जानता हूं कि अब जब बचाने पे आप उतर आते हो तो आग भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कल होलिका जो है महाराज प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई थी, उनका नहीं बिगड़ा था। मैं जानता हूं प्रभु अब जब बचाने पे उतर आते हो, जिस समय तू बचाने पे आए आग से भी बचा के दिखाए, जिसने तेरी दया दृष्टि होवे कैसे उस पे कहीं आँच आए, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, दुर्गतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दुर्गतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे हवाले। इस प्रकार वो गजेंद्र कहता है महाराज, आशा विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ अपने हृदय से भगवान को पुकारता है। और जैसे ही भगवान को पुकारा महाराज, विधि है ना, पुकार, प्रार्थना और प्रतीक्षा, क्योंकि प्रतीक्षा के पात्र पे ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसलिए धीरज नहीं खोना, प्रतीक्षा करना, पुकार करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, उस परमात्मा को आना ही पड़ेगा। अब ये गजेंद्र बार बार जब गुहार लगाए तो वो आवाज जो है महाराज कहाँ पड़ी? भगवान के कानों में। अरे सुन गजेंद्र की गुहार, सुन गजेंद्र की गुहार, धारी गिर धारी कान, अरे लगी बाही बार सिख चकले सिधारो है, पक्षी राज पात काले धायो पे न पायो पाय, खसस महिमा पित पटना समारो है, कहे रघुराज मेरे नाथ को कृपालु कौन, कहे रघुराज मेरे नाथ को कृपालु कौन, सर के समीप सुख सिंधु ये निहारो है। तत्काल भगवान जो है महाराज उस सागर के पास पहुंच गए और आकर के भगवान के हाथ में जो भगवान का चक्र सुदर्शन है वो भगवान के हाथ से बाहर निकल गया और बाहर निकल करके बोले जौनो नो ग्राह ग्रीवा पे